औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, कि अल्कोहल के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है, और इसमें क्या होता है, ठीक है, या रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ या ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। सो मतलब ये वो रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल से एज अ होल OH ग्रुप निकलता है और वो उस वक्त पॉसिबल है जब कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड सिर्फ उस वक्त ब्रेक होता है जब कोई न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर देते। क्या अटैक कर देता है? न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर देता है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखें, अब सबसे पहले जो है यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव टर्शियरी अल्कोहल होगा, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और फिर प्राइमरी अल्कोहल होगा। क्योंकि जितने अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे सो कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा, तो इसलिए टर्शियरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी अल्कोहल। अब इस कार्बन ऑक्सीजन ब्रेकिंग से दो किस्म के रिएक्शन शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एसिड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एसिड रिएक्शन कैसे होते हैं? सबसे पहले रिएक्शन विद सल्फर ऑक्सी डाइक्लोराइड या थायोनाइल क्लोराइड। सो यहाँ पे देखें, दिस इज अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल है, ये सल्फर ऑक्सी डाइक्लोराइड है। सो ये और ये मिलके अल्काइल हैलाइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये HCl बना देता है। ठीक है, अब यहाँ पे पायरिडीन हम इसलिए डालते हैं ताकि ये HCl को एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि HCl इज़ अ पॉइजन। सो HCl प्लस पायरिडीन, सो इट विल फॉर्म दैट साल्ट। फिर इसी तरह रिएक्शन विद PCl3 या PCl5। एक बात याद रखिएगा कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फास्फोरस ट्राईआयोडाइड तीनों पॉसिबल है। लेकिन जब आप क्लोराइड ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की तरफ आते हैं, सो यहाँ पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड तो पॉसिबल है, ब्रोमाइड भी, लेकिन आयोडाइड पॉसिबल नहीं है, Pi5 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आयोडीन का साइज़ बड़ा होता है और फास्फोरस छोटा होता है, तो ये 5 आयोडीन को एकोमोडेट नहीं कर सकता। ठीक है, सो इसी तरह PCl3 के साथ जब ये रिएक्ट होता है सो 3 अल्कोहल के मालिक्यूल, क्योंकि क्लोरीन आपके पास 3 है, सो ये तीनों क्लोरीन इस CH3 के साथ मिलके अल्काइल हैलाइड 3 मालिक्यूल्स बना देते हैं। ये POH3 बना दे, जिसको आप बेसिकली H3PO3 लिखते हो। ये H3PO3 क्या है? दिस इज़ फास्फोरस एसिड है। और याद रखिएगा इसमें 3 हाइड्रोजन है, लेकिन ये ट्राईप्रोटिक नहीं है, ये डाईप्रोटिक है। और क्यों डाईप्रोटिक है? क्योंकि इसमें 2 OH ग्रुप है। देखिए, फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड, ये OH ये OH, ये जो H है बेसिकली ये इस फास्फोरस के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है। सो एक्विस मीडियम में ये H लूज नहीं होता, इसलिए ये डाईप्रोटिक है। इसी तरह फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ या ब्रोमाइड के साथ सोल्काइल हैलाइड बनेगा, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, जिसको फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड भी कहते हैं, और यहाँ पे क्या होगा? HCl बनेगा। इसी तरह रिएक्शन विद अमोनिया, तो यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि OH ग्रुप यहाँ पे NH2 से रिप्लेस हो जाएगा, सो एमाइंस बन जाएगा और वाटर। और यहाँ पे याद रखिएगा, जिस तरह अल्काइल हैलाइड में SN1 SN2 मैकेनिज्म है, इसी तरह अल्कोहल में भी है। सो टर्शियरी अल्कोहल जनरली SN1 मैकेनिज्म शो करेगा और प्राइमरी अल्कोहल जनरली SN2 मैकेनिज्म शो करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे दूसरे रिएक्शंस देखें जो अल्कोहल के हैं, दैट इज़ एलिमिनेशन। ये भी किसकी वजह से होता है? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से। ठीक है, ये भी उसकी वजह से ब्रेक होता है। यहाँ पे भी होता क्या, लेकिन इस और उसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड टूट के 1 पाई बॉन्ड बनाते हैं, मतलब ये रिवर्स ऑफ एडिशन है एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन मस्ट है। अगर ये अल्फ़ा कार्बन है सो इसके साथ जो बीटा कार्बन है ये इन, अगर यहाँ पे अब CH3 होता, यहाँ पे भी CH3 होता, तो ये कभी भी फिर इसी तरह इन सब हाइड्रोजन की जगह CH3 होता, तो ये कभी भी फिर एलिमिनेशन रिएक्शन शो नहीं करते, क्योंकि एलिमिनेशन के लिए शर्त है कि ये अल्फ़ा कार्बन है, इसके साथ या इवन इसके साथ आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होनी चाहिए, बीटा हाइड्रोजन होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए टेम्परेचर इज़ 170 डिग्री, सो यहाँ से ये OH निकलेगा, ये इस H के साथ मिल के क्या बना देगा? वाटर बना देगा।
ये H यहाँ पे शिफ्ट होके डबल बॉन्ड बना देगा, ये H H2SO4 के साथ दोबारा मिलके रीजनरेट कर देगा H2SO4 के, और आपके पास अल्कीन बन जाएगा। इसी तरह अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को देखें सो इसका मैकेनिज्म भी वही है। सो ये OH निकल जाएगा, ये H HSO4 वही 170, सो अल्कीन वाटर एंड H2SO4। और ये एक बात याद रखिएगा कि टर्शरी अल्कोहल से डिहाइड्रेशन आसानी से होती है बनस्पत प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल मोर एसिडिक है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। लेकिन अगर आप बेसिसिटी OH ग्रुप किससे आसानी से निकलेगा, सो टर्शरी से पहले निकलेगा, फिर सेकेंडरी से और फिर प्राइमरी से। और अगर हाइड्रोजन की बात करें एसिडिक बिहेवियर की, तो फिर प्राइमरी से, फिर सेकेंडरी से और फिर टर्शरी से निकलेगा, क्योंकि टर्शरी लेस एसिडिक है, ईजिली टू डिहाइड्रेटेड, मोर एसिडिक डिफिकल्ट टू डिहाइड्रेटेड। इसमें भी वही E1 और E2 का मैकेनिज्म होते हैं। याद रखिएगा यही अल्कोहल है, अगर आप 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखोगे ना तो फिर ये ईथर बना के देगा, और अगर आप रूम कंडीशन पे करोगे तो फिर ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना के देगा।